भाई इसके मेरे इस YouTube लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। कल मैंने ब्रॉडकास्ट किया था चातवी डॉक्टर विलय जगदाड़े पे, मगर कल मुझे ब्रॉडकास्ट ही नहीं करने दिया गया। कम से कम 12 से 15 बार मेरा ब्रॉडकास्ट इंटरप्ट हो गया, तो इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। बाद में मैंने फेसबुक पे जाके ट्राई किया, वहाँ है भारत इन्फ्लेशन के रास्ते हम सिर्फ 2 कदम पीछे में। जो 1 किलो सब्जी लेके 1 किलो दाना करते थे, आज पौन किलो लेके भी उनका आर्थिक गणित जो है वो डोलाम डाल हो चुका है। न्यूज़ मैंने डाली है, हवा में कोई बात नहीं करते हम, पहले सबूत रखते फिर बात करते हैं। तो जब सबूत मैंने टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप के ऊपर डाले हैं, आपने आपने अब तक देखा है तो कि मैं कमेंट अभी जो है ना बंद कर रहा हूँ। हाँ, कमेंट बंद कर दिया, एक भी कमेंट लेने वाला हूँ अभी। मैंने आपको पिछले साल 2021 में फरवरी 19 फरवरी 2021 को एक बात बताई थी। अब ये जो महामारी का एलसी खत्म हो जाएगा ना, तो आने वाला है बाद में क्लाइमेट वातावरण बदलीय एलसी। जैसे कुछ शब्द है ना, अभी घुमा फिरा करने पड़े वाले हमको। वातावरण बदलीय एलसी आने वाला है। तो वातावरण बदलीय एलसी जो है वो तो अभी चालू हो चुका है। इतनी हेवी बरसात, इतनी हेवी रेनफॉल, इतना हेवी लैंडस्लाइड्स, साइक्लोन्स, भूकंप, ये सब दुनिया भर में हो रहे हैं। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी है, तो ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात हो रही है। और जिन बेवकूफ़ों को लगता है नहीं नहीं हमें भारत में चाहिए, तो चूते तू जा उधर अपने घर पे जाके बैठ, यहाँ पे मत आ। हम बात जो कर रहे हैं वो कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी, ये पूरे दुनिया की बात होती है। ये तेरे अकेले स्टेट्स की, तेरे अकेले घर की और तेरे अकेले छत की बात नहीं होती यहाँ पे। तो कॉस्मिक डांस ऑफ एनर्जी जो है वो चालू हो चुकी है। तो मैं आपको पहले ही बोल दिया, तांडव स्टार्ट हो चुका है और उसको आप रोक नहीं सकते हो। सिर्फ आप इतना कर सकते हो कि भगवान से प्रार्थना कर सकते हो कि भगवान मुझे इस आपदा से बचा, बस इतनी प्रार्थना कर सकते हो। और एक बात है कि कुछ झारखंड का, सॉरी उत्तराखंड का एक वीडियो आ रहा है स्कूल का, जहाँ पे बच्चे, लड़कियां जो है वो स्कूल में सर पटक पटक के रो रही है, अपना सर दीवार से मार रही है और रो रही है, चिल्ला रही है। उसी उत्तराखंड का कल एक वीडियो आया था, एक 15 साल की लड़की जो अपने एक्टिवा पे जा रही थी और वो कंटिन्यू हॉर्न मार रही थी, और एक सामने वाला जो बंदा था वो साइकिल पे था और उसने साइड नहीं दी। साइड क्यों नहीं दी? बेचारा गूंगा और बहरा था। वो लड़की हॉर्न मार रही थी, उसको सुना ही नहीं दे रहा क्योंकि वो गूंगा है। जब वो गूंगा है तो उसको हॉर्न सुना ही नहीं दिया, उसने साइड नहीं दी। उस लड़की ने उसके बैग में से चाकू निकाल के उस पे सपा सब 4 वार कर डाले, जगह पे आदमी मर गया। क्यों आ रहा है ये सब कंडीशन? क्यों हो रही है सारी कंडीशन? क्यों आ रही है 15 साल की लड़की को इतना गुस्सा? क्यों 15 15 16 साल की लड़कियां सर पे दीवार पे सर पटक रही है? इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दिया था। जब 3+2G का नैनो पार्टिकल, सॉरी आपके जो डीके के नैनो पार्टिकल जो है जी ऑक्साइड्स, ये जब 3+2G के कनेक्शन में आएंगे तो ये आपकी लिम्बिक सिस्टम डैमेज करेंगे। या आपकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, बेवकूफ जैसे गाड़ी चला रहे यार। तो ये जो है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि भाई साहब किसी से झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा हो रहा हो तो बीच में मत गिरिए। मैंने आपको बोला ना, 15 साल की बच्ची को सिर्फ सामने वाले ने साइड नहीं दिया एक्टिवा पे, तो उसके बैग में से उसका जो भी होगा शार्प पेंसिल सीलने का होगा, या फिर एप्पल लेके जाते हो एप्पल काटने के लिए, उसके जेब में था चाकू, उसने वो निकाला और सब वार करके उस आदमी को मार डाला। समझिए आप इस चीज़ को, कहाँ जा रहा है समाज। मैंने आपको पहले ही कहा है, ये जो समाज है ये डिस्टोपियन सोसाइटी बनने वाली है, जहाँ पे कोई भी तरह से किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रहेगा। फिर डिस्टोपियन सोसाइटी बाद में आएगा यूटो
यूटोपियन सोसाइटी। सरकार डिसाइड करेगी कि कौन बच्चा पैदा करेगा और किसको बच्चा होगा, तो माँ बनेगी। जिस सोसाइटी की तरफ आप जा रहे हैं, आप लोगों को बहुत धीरे धीरे पुश किया जा रहा है, और आप लोग बिजी है, हिंदू मुस्लिम। लोकसभा में आप लोगों के खुद के बच्चे पे इलीगल बार खुद का बचाव कर सकते हैं, तुझे वकील पत्र नहीं दिया है, मगर तुम लोगों को बात में समझ नहीं आ रही। कल 2 दिन से आप लोकसभा का संसदीय कामकाज बंद पड़ा है, जहां पे आपके पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जहां पे आपका कृषि बिल, जहां पे आपका पब्लिक हेल्थ बिल, जहां पे आपका मार्शल लॉ बिल, जहां पे आपका जीन एंड एडिटिंग स्टोरेज बिल, ये बिल लाए गए हैं। वहां पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, अग्निपथ पे कोई चर्चा नहीं होने वाली है। इन बीजेपी वालों को ये मेरी एक वार्निंग है आपसे, बीजेपी वालों, एक वार्निंग है। जाके श्रीलंका का हाल देखिए क्या है, जाके पाकिस्तान का हाल देखिए क्या है, जाके कल इराक का हाल क्या हुआ है, जाके देख लीजिए। वहाँ पे तो पॉपुलेशन बहुत कम है, 6 करोड़, 12 करोड़, 8 करोड़। हाँ, यहाँ पे 130 करोड़ है। अगर घर में घुसेंगे तुम्हारे भाई साहब, कपड़े लत्ते फाड़ डालेंगे। जो भी कमा के रखा है ना, सब धुआं हो जाएगा। ये वार्निंग दे रहा हूँ मैं हम ऑब्जर्वर है, हम ऑब्जर्व करते कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, और उसको सरकार को आगाह करते कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कैंसर को कहा था, 2018 में बोला था कि भारत को कैंसर से बचाइए मोदी जी, पर 2025 आते आते 85% इंडियंस कैंसरग्रस्त हो जाएंगे। तो मेरे निवेदन पे क्या हुआ, भारत की जनगणना 10 साल से 2 साल पे की गई, 400 कैंसर मेडिसिन 75% डिस्काउंट में लाया गया। मैंने कहा मोदी जी, ये मैन मेड वायरस जो बीमारी है, इसको संभलिए, इसको ऐसा मत करने दीजिए, टीका कंपलसरी मत कीजिए। तो ऐच्छिक बोला गया, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, नहीं हम तो जो करना है वो करेंगे। तो भाई साहब, टोपे साहब, आप हेल्थ मिनिस्टर थे, तो हिसाब आपका भी होगा। ऐसे नहीं कि तुम सत्ता से चले गए हो तो हिसाब आपका छूट जाएगा, नहीं भाई, हिसाब तो आपका भी होगा, आपने कंपलसरी किया था ना। हाँ, तो जिन लोगों ने भारत के देशवासियों के साथ जो भी गद्दारी की है, पैसे के लिए और सत्ता के लिए, हिसाब तो होगा, हिसाब तो लेंगे, आएंगे तो हम ही आएंगे, इसमें कोई सवाल नहीं है। जो करना है, बिल गेट्स, फ्रीमेसन, इल्यूमिनाटी, जो करना है कर लो। तुम्हारा हिसाब हो चुका है 28 दिसंबर 2021 को। तुम्हारा बोरा बिस्तरा बांध दो, तुम्हारे आखिरी कुछ दिन बाकी है। बोरा बिस्तरा बांध के यहाँ से निकल लो, क्योंकि जो भविष्य है वो आप लोगों ने देखा, वो हमने देखा है। जो भविष्य है, जो तारों के पार है, जो गैलेक्सी के पार है, हमने देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा है। आपको जो इल्यूमिनाटी बोल रहे हुए आप कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा नहीं है भविष्य, हमने देखा है भविष्य, मैंने देखा है भविष्य। तो और एक बात, आपने इतने दिन एलसी देखा, महामारी का आपने एलसी देखा, घरों में बैठा देखा, आपने क्लाइमेट चेंज का एलसी अभी आप सामने देख रहे हैं। आप इतनी बारिश हो रही है पूरे भारत के 21 राज्यों में, 21 राज्यों में बारिश हो रही है, घरों के बाहर नहीं निकल पाए थे। ये तो शुरुआत है, अभी तो अंगड़ाई ली है, अब तो जागे गाओ। मगर अब जो आने वाला है ना, वो आने वाला है सेक्स एलसी, सेक्स लॉकडाउन, नो सेक्स, क्योंकि मंकी पॉक्स हो जाएगा। आप लोगों को कितनी बढ़िया तरीके से बेवकूफ़ बनाया उन लोगों ने, आप लोगों को समझ में नहीं आया। बैट खाया, एक मिनट, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है वो पोल दिख रहा है जहाँ पे झंडा यहाँ पे झंडा लगने वाला है। मैं आपको दिखाया था ना उस दिन मेरे क्लिनिक के ऊपर से, ये वो झंडा है जहाँ पे ऊपर राउंड ये बना हुआ है। नहीं दिखा पाऊंगा मैं, बहुत रश है, रश ओवर है।
वो जो है वो आपको सर्विलेंस के लिए इंस्टॉल हो रहा है। 13 से 15 अगस्त के अंदर पूरा सर्विलेंस डाटा एक दिन में जो जो अपलोड करेगा उनके फोटो सारा का सारा डाटा, और जो भी उस कैमरा के सामने आएंगे वो सारा का सारा डाटा ये स्टार्ट हो जाएगा। आप सर्विलेंस, जिस तरह से आपने ताली थाली महामारी के गुलाम बन गए, इस तरह से आप ये थाली अपना हर घर झंडो सर्विलेंस स्टेट का गुलाम बनने वाला है। आपकी गुलामी आपको मुबारक। हम लोग तो फाइटर हैं, हम तो लड़ेंगे। गुलाम इतने आसानी से हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पिछले बार गुलामी से निकलने के लिए 400-350 साल लगे, इस बार बहुत हो गया है। इस बार तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया, बैट खाया चाइना ने, महामारी फैली दुनिया पे। क्यों भाई, आपने बैट खाया था, इन्फेक्टेड बैट? हाँ, इस तरह से वायरसेस काम नहीं करते भाई साहब। हम मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स हैं और हम ईमानदारी से इथिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें पता है इस तरह से वायरसेस काम नहीं करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया गया पैसे के लिए। बस महामारी के नाम पे आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट 2017 में खरीद के रखे थे। एक सिग्नल नहीं माना, एक भी सिग्नल नहीं माना, सारे के सारे सिग्नल तोड़ दिए सब लोगों ने, रॉन्ग साइड वाले। तो अब बाद में क्या आया? नहीं 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 नहीं, वेरिएंट आया, वेरिएंट आया, वेरिएंट आया। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया, फिर से सेकंड एलसी लगवाया पिछले साल। अब क्या बोल रहे हैं? मंकी पॉक्स आया। भाई साहब, मंकी पॉक्स आया किसी और देश से, वो हुआ दिल्ली में एक आदमी को और कर्नाटक एक आदमी को। भाई वो उस आदमी को हुआ, वो वहाँ पे था। मुझे बताओ, पुणे के, राजस्थान के, पंजाब के, कलकत्ता के, गोवा के आदमियों ने सेक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि मंकी पॉक्स हो जाएगा। और ये कैसा प्रोपोगंडा है? और आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हो। अरे जाओ मेडिकल ऑफिसर्स के कान के नीचे 4-4 लगाओ। कल पंजाब का एक वीडियो आया था, मैंने शेयर किया फेसबुक पे। पंजाब में उन लोगों को टीका लगाने के लिए टीम आई थी, लोगों ने पकड़ पकड़ के धोया। भाई साहब, लोगों ने पकड़ पकड़ के धोया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया लोगों ने, और यही एग्जाम्पल श्रीलंका ने सेट किया है कि किस तरह से देश को अपने वापस लेना चाहिए। किस तरह से इराक ने कल एग्जाम्पल सेट किया है कि किस तरह से अपना देश इन पूंजीपतिवादियों से वापस लेना चाहिए। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है। और तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया, सब कुछ किया है, तुम लोगों को उस रास्तों पे चलते नहीं आ रहा है। तुम जैसे बेवकूफ़ कोई नहीं है। फिर रास्ता बता बता के थक गए हम, तुमको चलते नहीं आ रहा उस रास्ते पे। तुमको लगता है कोई तो भी जाएगा और अपने लिए लड़ेगा। घंटा तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला है? तुम्हारे लड़े तुमको ही लड़नी पड़ने वाली है। तुम्हारे लड़ने के लिए कोई आने नहीं वाला है यहाँ पे। हा? यहाँ खो खो नहीं चल रहा है, मैंने खो दिया तो सामने वाला खेल लेगा। खुद की लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ती है, खुद का नहीं वाला खुद को ही खाना पड़ता है। और बस यही थी आज की बात। जो जागा था वही बचेगा। अब जगने का कोई चांस नहीं है, टाइम खत्म हो चुका है जगने का। इट्स टाइम ओवर। जो जागा था वही बचेगा। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नीरज जी का धन्यवाद, नीरज कुमार जी दिल्ली के, उन्होंने आज फिर से हमें आर्थिक सहयोग का मदद की, इसलिए धन्यवाद उनका। और अनुराग शर्मा जी ने एक गिफ्ट भेजा था, तो थोड़ा बड़ा हो गया वो शर्ट। आज पे भी उनका एक दोस्त, उनका एक है बंदा, वो आएगा, थोड़ा बड़ा हुआ है। तो धन्यवाद अनुराग शर्मा जी आपका भी, दिल्ली वाले, सत्य की खोज वाली अनुराग शर्मा जी, धन्यवाद। तो धन्यवाद सभी का। जो जागा था वही बचेगा। अब जागने का कोई मौका नहीं है। टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, विंडो खत्म हो चुकी है, लाइन खत्म हो चुके हैं, अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। मैंने कहा था लेके जाएंगे तो हम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।